आगच्छन्तु विद्यार्थिनाः, प्रमुख लेखकानां संक्षिप्त परिचयं पठामः। और उसका हम आज तृतीय भाग है यानी तीसरे भाग का अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थियों। पहले भाग में हम वाल्मीकि जी का परिचय जान चुके हैं, जो जिनका पाठ था ऋतु चित्रणम। इसके अलावा जो दूसरा भाग था वेदव्यास जी मानव ही महताम धनम के लेखक थे, उसको जान चुके हैं बच्चों। आइए सौवर्ण सकटिका जो हमारा पाठ है, सोने की गाड़ी नाम का जो पाठ है, वो महाकवि शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम नामक जो ग्रंथ लिखा गया है उससे ये पाठ लिया गया है। उन्हीं महाशूद्रक का हम परिचय जानते हैं बच्चों। देखते हैं महाकवि शूद्रक संस्कृत नाट्य साहित्ये मृच्छकटिकम इति प्रकरणस्य रचयिता रूपे शूद्रकस्य नाम प्रसिद्धः वर्तते। यानी संस्कृत नाट्य साहित्य में मृच्छकटिकम इस नाम का जो प्रकरण है उसके रचयिता के रूप में शूद्रक का नाम क्या है? प्रसिद्ध है। संस्कृत नाट्यस्य क्षेत्रे मृच्छकटिकस्य यावत् शोभनं सजीवं विविध घटना संपन्नं जीवंत पात्रयुक्तं रसपेशलं च वर्तते, तस्य लेखकस्य व्यक्तित्वं तावदेव विवादास्पद कल्पना मिश्रितम च वर्तते। बच्चों क्या कहा है कि संस्कृत नाट्यस्य क्षेत्रे यानी संस्कृत नाट्य के क्षेत्र में मृच्छकटिकस्य यानी मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी का जो प्रकरण है, यावत शोभनम जिसमें जितना शोभन और क्या सुंदर सजीव और विविध घटनाओं से युक्त जीवंत पात्रों से युक्त रसपेशल क्या है? वर्णन है बच्चों। और उसी प्रकार से तस्य लेखकस्य, उसी प्रकार से जो मृच्छकटिकम है उसके जो लेखक हैं उनका व्यक्तित्व उतना ही तावदेव उतना ही विवादास्पद और कल्पना मिश्रित है। यानी कहा जाता है कि वो शूद्रक थे, वो कवि की कल्पना से बनाए गए लेखक हैं। तो इसको एक साथ देख लेते हैं कि संस्कृत नाट्य साहित्य में मृच्छकटिकम जो नाटक है उसका प्रकरण है उसके रचयिता कौन है? शूद्रक का नाम क्या है? प्रसिद्ध है। संस्कृत नाट्य से क्षेत्रे, संस्कृत नाट्य के क्षेत्र में मृच्छकटिकम का जितनी सुंदरता सजीवता विविध घटनाओं से युक्त जीवंत पात्र से युक्त रसपेशल वर्णन है, उसी प्रकार से उनके लेखक का जो व्यक्तित्व है उतना ही विवादास्पद है और कल्पना से युक्त है। प्यारे बच्चों आइए आगे देखते हैं। शूद्रकस्य व्यक्तित्व विषय यानी शूद्रक के व्यक्तित्व के विषय में तस्य स्थिति कालम और उनके स्थिति काल के विषय में जीवनस्य च संदर्भे और जीवन के संदर्भ में विदुषाम मध्य यानी विद्वानों के बीच में क्या है? मतांतरम विद्यते। विद्वानों के मध्य मत और मतांतर है यानी मत का अंतर है। प्यारे बच्चों केचित विद्वांस तम काल्पनिकम मन्यन्ते यानी कुछ विद्वान शूद्रक को क्या मानते हैं? काल्पनिक मानते हैं। अन्य तो ऐतिहासिकम और अन्य ऐतिहासिक। केचित तम क्षत्रिय मन्यन्ते यानी कुछ लोग उसको क्या मानते हैं? क्षत्रिय मानते हैं। अन्य च शूद्रः और अन्य लोग क्या मानते हैं? शूद्र मानते हैं। तथा केचिद अन्य ब्राह्मण मन्यन्ते और कुछ लोग उनको क्या मानते हैं? ब्राह्मण मानते हैं। तो शूद्रक के जो व्यक्तित्व के विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में, उनकी स्थिति के विषय में और जीवन के विषय में विद्वानों में क्या है? मतांतर है। कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि वो काल्पनिक है और अन्य क्या मानते हैं? उसे ऐतिहासिक मानते हैं। ऐतिहासिक जिसका इतिहास में वर्णन हो वो क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। और काल्पनिक वो होता है जिसको कल्पना से बनाया गया हो। केचित तम क्षत्रिय मन्यन्ते और कुछ लोग उसको क्या मानते हैं? क्षत्रिय मानते हैं। अन्य च शूद्र और अन्य लोग उसको क्या मानते हैं? शूद्र मानते हैं। तथा केचित अन्य ब्राह्मण मन्यन्ते और कुछ लोग अन्य क्या है? उसको ब्राह्मण मानते हैं। प्यारे बच्चों तो इस प्रकार से मृच्छकटिकस्य प्रस्तावना अनुसारेण यानी मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी जो नाम का प्रकरण है उसकी प्रस्तावना के अनुसार शूद्रक है सुंदर थे। वो शूद्रक आकृतिक और आकृति वाले थे, सुंदर आकृति वाले, महापराक्रमी और महापराक्रमी थे। ब्राह्मणेषु श्रेष्ठतम कवि और ब्राह्मणों में क्या थे? वे श्रेष्ठतम थे। कवि ऋग्वेद सामवेद आदि वेदा नाम ज्ञाता और कवि थे ऋग्वेद सामवेद आदि वेदों के वो क्या थे? ज्ञाता थे। गणित संगीत अस्ति विद्यायाश्च विशेषज्ञ आसीत
गणित, संगीत और हस्ती विद्या थी, यानी अस्ति विद्या के वो क्या थे, विशेषज्ञ थे। श अश्वमेध यज्ञम कृतवान, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तस्य वयः 100 वर्षाणि 10 दिवसा आसीत, यानी उनकी जो वय यानी आयु, उनकी आयु कितनी थी, 100 वर्षाणि यानी 100 साल, 10 दिवसा यानी 100 वर्ष और 10 दिन, 10 दिन। श वेदवेत्ता च नृपः आसीत, वो वेदों के जानकार और राजा थे। तो उसके आगे इसने कहा है कि सह शिव पार्वत्यो भक्त आसीत, और शूद्र क्या थे, शिव और पार्वती के भक्त थे। प्यारे बच्चों, सह योगाभ्यासी आसीत, वे क्या थे, योगाभ्यासी थे। इसमें से प्रश्न बनेंगे बच्चों, 6 नंबर के प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से, और कवि जो परिचय है उसमें से 6 नंबर के प्रश्नोत्तर आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। तो इनको ध्यान रखना है बच्चों, अच्छे से आपको पढ़ना है। शूद्रक है संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश भाषाणाम ज्ञाता आसीत, यानी शूद्रक संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के ज्ञाता थे। श नाट्य शास्त्र से, काव्य शास्त्र से, धर्म शास्त्र से, ज्योतिष से, राजनीति शास्त्र से च उच्च कोटे ज्ञाता आसीत, यानी वे नाट्य शास्त्र के, काव्य शास्त्र के, धर्म शास्त्र के, ज्योतिष के, राजनीति शास्त्र के उच्च कोटि के क्या थे, ज्ञाता थे। वर्ण व्यवस्थायाम तस्य विश्वास आसीत, जो वर्ण व्यवस्था थी उनमें उनका क्या था, विश्वास था। शूद्रक का क्या था, विश्वास था। वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके अलग अलग कर्म होते हैं, उसमें उनका क्या था, विश्वास था। तो इस प्रकार से बच्चों ये शूद्रक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सवर्ण सकटिका नाम का जो पाठ है उसके ये लेखक है, जिसमें मृच्छकटिकम नाम का प्रकरण इनके द्वारा ये लिखा गया था बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ में हम चतुर्थ भाग के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।